नमस्ते मेरे किसान साथियों। सदन काश्तकार इस YouTube चैनल पे मैं हर्षवर्धन सिंह आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पे और जो बहुत बेहद ही गंभीर विषय है उस पर बात करने वाले हैं। इसीलिए आज हम ये वीडियो हिंदी में बना रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक किसानों की समस्या पहुँच सके। हम जैसे आप देख रहे हो कि मेरे पीछे कपास लगा हुआ है। इस कपास की बुआई हमने जून में की थी और आज की तारीख जो है 8 मार्च 2025 है, यानी लगभग 9 महीने पूरे हो चुके हैं, फिर भी कपास हमारी खेत में है। तो इसीलिए इस विषय पे महत्वपूर्ण विषय पे आज हम बात करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि कपास को व्हाइट गोल्ड यानी सफ़ेद सोना कहते हैं। लेकिन आज ये सफ़ेद सोना महाराष्ट्र के अधिकतर किसानों के लिए एक फांसी का फंदा बन चुका है। साथियों, एक समय ऐसा था कि सोने की कीमत और कपास की कीमत एक समान होती थी। 2006 तक ये हालत लगभग एक जैसी थी, यानी 2006 के आप आंकड़े देखोगे तो 2006 में 3 क्विंटल कपास में आपको 10 तोला सोना आता था। लेकिन आज क्या ये ऐसी हालत है? साथियों, कपास और भारत का रिश्ता बहुत पुराना है। यानी बहुत पुराना, यानी हम सिंधु सभ्यता में भी हमें कपास के बहुत सारे उदाहरण मिले हैं। इसके अलावा भारतीय जो कपड़ा था, इसकी पूरे दुनिया में बहुत मांग थी जब तक हमारे यहाँ पे अंग्रेज़ नहीं आए थे। आपने देखा होगा कि भारत में पहले देसी जो वैरायटी थी उसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जैसे तकनीक बढ़ी उस हिसाब से नई नई वैरायटी मार्केट में आने लगी। जैसे हाइब्रिड कपास आने लगी, H4 नाम से आती थी। उसके बाद समय के साथ अधिक उन्नत वैरायटी भारत में इंट्रोड्यूस हुई, जिसे हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन। हम अमूमन उसे जानते हैं बीटी कॉटन से, यानी बैसिलियस thuringiensis कॉटन। अब बैसिलियस thuringiensis एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है और ये जैविक कीटनाशक की तरह काम करता है। जब बीटी कॉटन भारत में इंट्रोड्यूस किया गया, उस वक्त ऐसा कहा गया कि एक क्रांतिकारक कदम है, और ऐसा हुआ भी, क्योंकि बीटी कॉटन के पहले भारत में कपास की जो उत्पाद थी वो अधिक से अधिक 4 क्विंटल पर एकड़ थी। लेकिन जैसे ही बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद हमारे यहाँ पे बम्पर प्रोडक्शन हुआ, यानी आप अमूमन किसानों की जो उत्पाद था कपास का वो 1 एकड़ में 10 क्विंटल था। जब बीटी कॉटन इस्तेमाल किया गया उस वक्त ऐसा कहा गया कि आपको कम से कम कीटनाशक का उपयोग करना होगा, और ऐसा था भी। लेकिन क्या आज ऐसा ही है? हमने BT1 इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद BT2 इंट्रोड्यूस किया, लेकिन BT2 से BT3 तक अभी तक हम नहीं आए। जब पहले हमारे यहाँ पे 1 या 2 स्प्रेइंग होती थी, आज कपास के लिए कम से कम 5 स्प्रेइंग की आवश्यकता है। कम से कम 5 स्प्रेइंग की। और जो उत्पाद था वो भी धीरे-धीरे घटते जा रहा है। कपास एक लेबर इंटेंस क्रॉप है, यानी कपास के लिए हमें पहले से, यानी लागत से लेके निकालने तक लेबर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और दिन ब दिन लेबर की जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ जो हमारे कीटनाशक थे उनकी कीमतें बढ़ती जा रही है, और जो खाद भी हम देते हैं कपास के लिए उसकी भी कीमतें बढ़ती जा रही है। इस वजह से किसानों की हालत खस्ता हो रही है। साथियों, कपास के ऊपर हम एक श्रृंखला बनाने जा रहे हैं। उस श्रृंखला की पहली कड़ी आज हमने आपके सामने पेश की है। अगली कड़ी में हम आपके साथ कपास की लागत कितनी है, मुनाफा कितना है, नुकसान क्या हो रहा है, इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपको यदि ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, और आप हमसे सहमत है या असहमत है वो भी आप कमेंट में लिखकर हमें बताइए। हमारा उद्देश्य है कि जो किसान है वो सधन बने, उसके पास पैसा आए,
आज आपको पता है कि मराठवाड़ा और विदर्भ में सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या होती है और मुझे ऐसा लगता है कि ये कपास खेती उसमें से उनकी आत्महत्याओं के लिए, उनकी खुदकुशी के लिए एक प्रमुख कारण है। तो हमारे इस चैनल का उद्देश्य है कि हम किसानों की तरक्की चाहते हैं, हम किसानों के लिए बेहतर ज़िंदगी चाहते हैं। इसीलिए हमारे चैनल का मोटो है फ्रॉम पॉवर्टी टू प्रॉस्पेरिटी। आज यही हम ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद। जय किसान।